हेलो माई क्लास 10+2 स्टूडेंट्स। तो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग फाइन होंगे। एक बार फिर से आपका वेलकम है। वी आर डूइंग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और केमिकल प्रॉपर्टी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कर रहे हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे द एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इनटू एन एल्डिहाइड और कीटोन। तो ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है बच्चों। सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3। तो जब सोडियम बाइसल्फाइड एक एल्डिहाइड या कीटोन में ऐड होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, तो सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव्स बनते हैं। क्या बनते हैं? सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव्स या जो प्रोडक्ट बनते हैं उनको सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट भी बोला जाता है। और क्या बोला जाता है? सोडियम बाइसल्फाइड एडक्ट। और ये जो सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव और एडक्ट जो बच्चों बनता है, ये एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है। यही रीजन है कि ये जो केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इनटू एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की आइडेंटिफिकेशन, जस्ट सिंपली ऐसा बोल दो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होती है। तो ये रिएक्शन एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इनटू एन एल्डिहाइड और कीटोन, it is used for the identification of carbonyl compounds। रीजन क्या है? बिकॉज जो प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव और एडक्ट, जिसको हम बोल रहे हैं, वो क्रिस्टलाइन होगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होगा विद शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। और आपको पता है कि क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स मेल्टिंग पॉइंट्स शार्प होते हैं। तो इस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो बनेगा प्रोडक्ट में, इट विल हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं कि वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरे का पूरा क्रिस्टल मेल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इट कीप्स ऑन मेल्टिंग अप टू ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज और विंडो। नो, एक ही टेम्परेचर पर जब वो अचीव होता है, पूरा क्रिस्टल मेल्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है जी। और आगे मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं कि ऑलमोस्ट ऑल द एल्डिहाइड्स, चाहे वो एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है, सभी एल्डिहाइड्स सोडियम बाइसल्फाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं और सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव बनाते हैं। पर कीटोन्स में अगर बात करूं, कीटोन्स में एरोमेटिक कीटोन्स बिल्कुल नहीं रिएक्शन देती। और अगर कीटोन में जो कार्बोनिल कार्बन के साथ जो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं वो बल्की हो, तो कुछ एलिफेटिक कीटोन्स भी हैं कि जो ये रिएक्शन नहीं देंगी अगर जो अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं वो बल्की हो कार्बोनिल कार्बन के साथ वाले। वो हम आगे देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एडिशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इनटू एन एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले रिएक्शंस देखते हैं, देन वी विल बी सीइंग द मैकेनिज्म, फिर कुछ और इसमें बातें करेंगे जो जो आपको सिलेबस में मेंशन्ड है। तो लेट अस सी, स्टार्ट करते हैं बच्चे। सबसे पहले मैंने कंसिडर किया जी एसिटल्डिहाइड। मान लीजिए मैंने कंसिडर कर लिया है एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड में जब मैं सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करूंगा NaHSO3, तो याद रखना है बच्चे, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और हम सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेकर चलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्यों लेकर चलते हैं? बिकॉज वो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करवा देता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो रिएक्शन आमतौर पर रिवर्सिबल होती है। हम सोडियम बाइसल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेकर चलते हैं, दैट इज 40% सॉल्यूशन होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करवा देता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कुछ ऐसे होती है कि कार्बन के साथ ये दो ग्रुप्स तो लगे हैं, एक CH3 लगा है, एक हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड होता है ब्रेक, ऑक्सीजन के साथ जाता है यहां से हाइड्रोजन, और इस कार्बन के साथ जो फोर्थ बॉन्ड बनता है वो बनता है SO3Na। ठीक है जी, या इसको मैं ऐसे भी लिख देता हूं, SO3Na लिख दो, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूं OSO2 नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। दैट इज कॉल्ड सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। तो ये तो था एसिटल्डिहाइड, और आफ्टर द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड क्या बन गया मेरे पास, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। ये क्या बन गया बच्चों, एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट की फॉर्मेशन। अडक्ट मतलब एडिशन कंपाउंड या डेरिवेटिव मान लो इसको, तो उसकी फॉर्मेशन हो गई है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आपने सोडियम बाइसल्फाइड का लेना है ताकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होगी, वो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए। तो ये तो हमने रिएक्शन देखी विद एसिटल्डिहाइड। अब हम देखते हैं विद बेंजल्डिहाइड। लेट अस सी बच्चों, एक और रिएक्शन देखते हैं जल्दी से, सोडियम बाइसल्फाइड की विद बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज C6H5, यहां हाइड्रोजन है, तो बेंजल्डिहाइड प्लस सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो क्या बन जाएगा, C6H5 एज इट इज, हाइड्रोजन एज इट इज, OH बनेगा प्लस OSO2Na या SO3Na। ठीक है जी, तो बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। इसको मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट बेंजल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। ठीक है जी, चलो एक एसीटोन की रिएक्शन भी देख लेते हैं। तो नाउ अगली रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सोडियम बाइसल्फाइड। लेट अस सी बच्चों, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम मैकेनिज्म करेंगे फिर। लेट अस सी एसीटोन, दैट वाज एसीटोन, रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, रिवर्सिबल रिएक्शन होनी है। तो क्या बन जाएगा, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट बनेगा, यस, OH OSO2Na। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया बच्चों, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट की फॉर्मेशन हो गई है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को बात पकड़ में आई होगी। तो आगे हम ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं। मैं कोई भी एक जनरल कार्बोनिल कंपाउंड ले लेता हूं, चाहे वो एसीटोन है, चाहे कीटोन है, चाहे एल्डिहाइड है। आगे मैं बात करूंगा कि कौन से कीटोन्स, एक तो एरोमेटिक कीटोन्स नहीं देते एडिशन रिएक्शन, एक अगर ये ग्रुप अल्काइल ग्रुप्स बल्की हो जाएं, बड़े हो जाएं, वो रिएक्शन नहीं देंगे। यहां तो डाइमिथाइल कीटोन था तो इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दीज वर द स्मॉलर अल्काइल ग्रुप्स, अगर बल्की हो जाएं फिर वो रिएक्शन नहीं देंगे। तो मैकेनिज्म देखते हैं पहले, फिर बात करेंगे कि कौन से कीटोन्स ये रिएक्शन नहीं देंगे। सबसे पहले बात करेंगे मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म ऑफ दिस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मान लीजिए कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है बच्चे,
कार्बोनिल ग्रुप, ये बॉन्ड पोलर है, तो कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। जब मैंने रिएक्शन करवाई इसकी सोडियम बाइसल्फाइड से, अब आपको पता है कि सोडियम पॉजिटिवली चार्जेड है, जो बाइसल्फाइड आयन है वो नेगेटिवली चार्जेड है। बाइसल्फाइड आयन को मैं ऐसे लिख लेता हूं OSO2H, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये बाइसल्फाइड आयन, ये न्यूक्लियोफाइल फिर, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये अटैक करता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट पर। कहां करेगा अटैक? OSO2H बाइसल्फाइड आयन कार्बन पर। ये पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे आगे ऑक्सीजन के ऊपर। तो क्या बन जाएगा जी, आगे आप देख सकते हो कि आपके पास, और ये Na पॉजिटिव ये कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। ठीक है जी। तो बच्चे जो एडिशन प्रोडक्ट, जो इंटरमीडिएट बनेगा, दैट विल लुक लाइक OSO2H, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। ठीक है जी। अब इसके बाद होती है अगले स्टेप में प्रोटॉन शिफ्ट। प्रोटॉन शिफ्ट मतलब ये जो यहां से H पॉजिटिव बनके, ये H पॉजिटिव बनके ये जाता है ऑक्सीजन के पास, और यहां से Na पॉजिटिव आ जाता है OSO2 के पास। दैट इज कॉल्ड प्रोटॉन शिफ्ट और प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ऐसे प्रोटॉन शिफ्ट होने के बाद आपके पास OH OSO2Na, तो सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट। हाँ, अब बच्चे बात करते हैं दैट वाज द मैकेनिज्म। अब बात करते हैं कि चलो डाइमिथाइल कीटोन तक तो सिस्टम सही है, कि बाकी कीटोन्स जैसे एरोमेटिक कीटोन्स हो गई हैं, या एलिफेटिक कीटोन्स में भी वो कीटोन्स जिनमें कार्बोनिल कार्बन के अराउंड बल्की ग्रुप्स लगे हैं, मतलब दैट इज मैंने कोई कीटोन R लगा है इस साइड R', तो अगर R एक साइड R है एक साइड R', अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो बिकॉज दे आर बल्की, अगर ये बल्की हैं, बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है जी, बड़े अल्काइल ग्रुप्स हैं, तो होता क्या है कि यहां से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आता है इस कार्बोनाइल कार्बन पर, बाइसल्फाइड आयन HSO3 नेगेटिव, इस आयन का अटैक नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द स्टीरिक फैक्टर, बिकॉज ऑफ द स्टीरिक क्राउडिंग। तो यही रीजन है कि स्टीरिक फैक्टर, स्टीरिक क्राउडिंग के कारण बाइसल्फाइड आयन कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर वो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता। अगर यहां पर बड़े अल्काइल ग्रुप्स होंगे, या ये जो कीटोन होगा एरोमेटिक कीटोन होगा, जिसकी वजह से ऐसी एलिफेटिक कीटोन जिनमें बड़े अल्काइल ग्रुप हैं या एरोमेटिक कीटोन्स हैं, दे विल नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड। तो बाकी कीटोन्स ऐसी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करती। तो अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपली आपने बोल देना है कि देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन ड्यू टू द स्टीरिक फैक्टर। बाइसल्फाइड आयन है जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहां से करेगा, कैसे करेगा? जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, एसीटोफिनोन है, एरोमेटिक कीटोन है, C डबल बॉन्ड OCH3। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन करवाऊं NaHSO3 सोडियम बाइसल्फाइड के साथ, आप लिख दोगे कि नो रिएक्शन, देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन। ठीक है जी, वही स्टीरिक इफेक्ट, स्टीरिक क्राउडिंग के कारण। सिमिलरली बेंजोफिनोन है, ये भी एक एरोमेटिक कीटोन है, बेंजोफिनोन C डबल बॉन्ड OC6H5। अगर मैं सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करूं तो देयर विल नॉट बी एनी रिएक्शन, नो रिएक्शन, यू विल राइट नो रिएक्शन बिकॉज बाइसल्फाइड आयन जो अटैक करने आएगा, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवाएगा, उसको अटैक करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलेगी लार्ज बल्की ग्रुप्स कार्बोनाइल कार्बन के अराउंड होने के कारण। ठीक है बच्चे, ये इसका इफेक्ट रहता है कि क्यों एरोमेटिक कीटोन्स ऐसी रिएक्शन नहीं देती हैं।
आगे इन्होंने कुछ और फैक्ट्स बताए हुए हैं कि अगर मैं, अब मान लीजिए मैंने ये जो बाइसल्फाइड अडक्ट बना लिया है, सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट बना लिया है, अगर मैं इस सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट को डाइल्यूट एसिड या एल्कली के साथ वार्म करता हूं तो मुझे ये दोबारा से पुराना वही ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन रीजनरेट करके दे देंगे जिसके साथ सोडियम बाइसल्फाइड ने एडिशन रिएक्शन परफॉर्म की थी। मतलब कि अगर मैं बाइसल्फाइड अडक्ट को जो मैंने बना लिया था एल्डिहाइड और कीटोन में NaHSO3 ऐड करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करवा के उस बाइसल्फाइड अडक्ट को मैं क्या करता हूं, डाइल्यूट एसिड या एल्कली के साथ वार्म करता हूं, गर्म करता हूं, तो मुझे दोबारा से वही एल्डिहाइड या कीटोन वापस मिल जाती है। तो वो देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये आपका बाइसल्फाइड अडक्ट बना पड़ा था, आपने इसको वार्म किया विद डाइल्यूट HCl। तो जैसे ही आप डाइल्यूट HCl के साथ इसको वार्म करोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट योर सेम एल्डिहाइड और कीटोन बैक। ठीक है जी, साथ में SO2 गैस की फॉर्मेशन हो जाएगी, साथ में NaCl बनेगा और साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। दीज विल बी द साइड प्रोडक्ट्स। तो जब आप डाइल्यूट HCl के साथ इस आपके सोडियम बाइसल्फाइड अडक्ट को वार्म करते हो, आपको अपना वही ओरिजिनल एल्डिहाइड और कीटोन वापस से मिल जाता है। सिमिलरली वार्मिंग विद एल्कलीज, तो मान लो कि मेरे पास बाइसल्फाइड अडक्ट था, मैंने बना लिया था किसी एल्डिहाइड और कीटोन में सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करके। तो जब इसमें मैं एल्कली ऐड करता हूं, एल्कली ऐड करके जो मिक्सचर है उसको वार्म करता हूं, तो मुझे दोबारा से फिर क्या मिल जाएगा बच्चों, वही एल्डिहाइड और कीटोन मुझे कार्बोनिल कंपाउंड मुझे वापस से मिल जाएगा। साथ में क्या बनेगा, सोडियम सल्फाइड बनेगा Na2SO3 जब एल्कली के साथ रिएक्शन करते हो, एंड साथ में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ वाटर, साथ में वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज द वन फैक्ट जो मैं आपको यहां पर ऐड करवाना चाहता था कि अगर आपने दोबारा से रीगेन करना है अपना एल्डिहाइड और कीटोन तो आपके पास ये तरीके हैं, ये मेथड हैं, इनको आप फॉलो करके अपना एल्डिहाइड और कीटोन रीगेन कर सकते हो। लास्ट में ये जो हमने रिएक्शन की है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसके दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड इनटू एन एल्डिहाइड और कीटोन? तो जो हमने रिएक्शन पढ़ी है बच्चे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reaction of sodium bisulfite into an aldehyde और कीटोन, इसकी दो जबरदस्त एप्लीकेशंस। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है? दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट कार्बोनिल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। वो कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप है, दीज आर कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड्स, जैसे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स। और दूसरे कंपाउंड्स होंगे नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। तो ये रिएक्शन यूज की जाती है टू सेपरेट कार्बोनाइल कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। क्यों? बिकॉज कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ सोडियम बाइसल्फाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा और सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव बना लेगा, क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बना लेगा। पर ऑन द अदर हैंड नॉन कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ सोडियम बाइसल्फाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। तो NaHSO3 इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ। ठीक है जी। तो अगर आपने डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है ए कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम ए नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड, तो आपको ये रिएक्शन परफॉर्म कर लेनी है। सेकेंड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कार्बोनिल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए ये रिएक्शन यूज होती है।
सेकंड एप्लीकेशन क्या है? फॉर द इडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। बिकॉज जब आप कार्बोनिल कंपाउंड में सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हो तो एक जो डेरिवेटिव बनता है सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव, जो अडक्ट बनता है, वो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जिसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो वहां से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गिवन कंपाउंड वाज ए कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बच्चों, ध्यान से आपने इसको कर लेना है। अगर लेक्चर एक बार समझ नहीं आया तो दोबारा आपने इसको पॉज करके बैक करके एक बार फिर से देख लेना है। अपना हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए, प्रेपरेशन कंटिन्यू रखिए, आप एग्जाम आपके बहुत पास है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, कीप ऑन स्टडिंग, वर्किंग हार्ड।